द डे मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसमें एक पिता और एक बेटी की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। तो दोस्तों, साल है 1993 और कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां एक बच्ची अपने पिता जो वहां डॉक्टर हैं उनसे मिलने आई है और वहीं हॉस्पिटल में एक सस्पिशियस टाइप का आदमी बैठा होता है। फिर वह आदमी अचानक उठता है और चाकू निकालकर उस डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर चाकू बच्ची के गले पर पड़ता है। फिर बच्ची का क्या होता यह हमें नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद कहानी 30 साल आगे बढ़ती है तो साल है 2023 और एक आदमी जिसका नाम किम यून जुन है वह रोही नाम की एक बच्ची के घर के पास गाड़ी खड़ी करके रोही को किडनैप करने के फिराक में होता है। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी पेट्रोल करते हुए आती है तो वह पुलिस को देखकर डर जाता है और गाड़ी को वहाँ से भगाने लगता है। तभी रोही अचानक गाड़ी के सामने आकर बेहोश हो जाती है तो किम देखता है कि यह तो वही लड़की है जिसे किडनैप करना है, तो वह रोही को उठाकर अपने घर ले आता है। इसके बाद एक लेडी किम को फोन करके रोही की हालचाल पूछती है तो किम उसे बताता है कि वो अभी बेहोश है। कुछ देर बाद रोही को होश आता है तो वह किम यून से पूछती है कि मैं कौन हूँ, तो किम यह सुन अचंभित होता है और पूछता है कि तुम्हें सचमुच याद नहीं? तो रोही कहती है कि हाँ, मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद रोही रूम में एक पिता और उसकी बेटी का चित्र बना देखती है तो उसे देखकर किम से पूछती है कि क्या आप मेरे डैड हैं? तो किम को कुछ समझ नहीं आता और वो हाँ कह देता है। इसके बाद रोही अपने नाम और अपने याददाश्त के बारे में पूछती है तो किम रोही को उसकी अपनी बेटी जिसका नाम किम है उसका नाम को बताता है और उसके याददाश्त के बारे में कहता है कि तुम्हारी याददाश्त आते जाती रहती है। इसके बाद किम अपने घर से कुछ दूर जाकर रोही के पेरेंट्स को फोन लगाता है पर रोही के पेरेंट्स फोन नहीं उठाते तो वह सोचता है कि इसके पेरेंट्स कैसे हैं, इसकी बेटी गायब है और ये फोन तक नहीं उठा रहे हैं। और यही सोचते सोचते किम कुछ दूर घूमने चला जाता है तो उसके घर के पास एक कबाड़ी वाला होता है। वह देखता है कि घर में कोई नहीं है तो वह जल्दी से झांकने के लिए जाता है। उसी वक्त किम वापस आ जाता है, फिर उस कबाड़ी वाले को मारने लगता है तो वह बताता है कि नहीं, मैं ऐसे ही बस टूटा फूटा सामान देख रहा था। तो फिर किम उसे जाने देता है। इसके बाद किम घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर के दीवार में उसकी अपनी बेटी का तस्वीर लगा है तो वह उसे हटाने लगता है क्योंकि रोही फिर उन तस्वीर को देखकर पूछताछ करती, इसलिए वह सभी तस्वीर को हटाने लगता है। तभी उसे अपनी बेटी के एक एल्बम दिखती है तो वह उस एल्बम को खोलकर अपनी बेटी के तस्वीर को देखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किम की अपनी बेटी किम ही को एक बीमारी है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके सर्जरी के लिए किम को बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए वह मजबूरी में रोही को किडनैप किया है। अगले सीन में देखते हैं कि किम यून खाने का सामान लेने एक दुकान जाता है और सामान लेकर दुकान से बाहर निकलता है और बैठकर सोचने लगता है। इसके बाद कहानी 3 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ देखते हैं किम की पत्नी जो किम और उसकी बेटी को 3 साल पहले अचानक छोड़कर चली गई थी, वह किम से मिलने हॉस्पिटल आती है। रोही का फोटो दिखाकर कहती है कि हमारी बेटी के सही टाइम पर इलाज के लिए इस बच्ची को किडनैप करना होगा। तो किडनैप की बात सुनकर किम यून राजी नहीं होता और कहता है कि मैं किसी भी हालत में अपने आप को बेच के अपनी बेटी का इलाज कराऊंगा। पर उसकी पत्नी उसे समझाती है कि तुम अपने आप को बेच भी दोगी तब भी इतना पैसा नहीं होगा कि तुम्हारी बेटी का इलाज हो पाए। तो किम यून को मजबूरी में उसकी बात को मानना पड़ता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है तो किम हॉस्पिटल अपनी बेटी से मिलने जाता है जहां उसे सिस्टर से पता चलता है कि उसे सर्जरी के लिए जल्द ही फीस जमा करना है। तो किम यह सुन और परेशान हो जाता है और इधर रोही अपने यानी किम यून के घर के आसपास घूमती है तो वह बोर्ड को पढ़कर जान जाती है कि वह एरिया एक डेवलपमेंट एरिया है, इसलिए उसके घर के आसपास कोई नहीं रहता। तो वह वहाँ के सभी घरों को एक कॉपी में ड्रॉ कर लेती है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि किम को ध्यान आता है कि वह रोही को अकेले घर पर छोड़
आया है। तो वह दौड़े दौड़े रोही के लिए खाना लेकर घर आता है। तो खाना खाते वक्त रोही इंग्लिश में किम से बात करती है, तो किम को कुछ समझ नहीं आता। फिर खाना खाने के बाद किम घर से बाहर आकर रोही के पेरेंट्स को फिर से फोन लगाता है, तो फिर कोई फोन नहीं उठाता। तो वह उसके घर को थोड़ी दूर से दूरबीन में देखता है, तो वहाँ कोई नजर नहीं आता और लाइट भी बंद होती है। तो वह सोचता है कि कैसे पेरेंट्स हैं, बेटी गायब है और चैन से सो रहे हैं। इसके बाद अगले दिन किम रोही को अपनी बेटी की तरह तैयार करता है। तो रोही अपने हाथ पर लगे चोट के निशान के बारे में किम से पूछती है, तो किम को इस बारे में नहीं पता था, तो वह ऐसे ही लग गई होगी ऐसे बोल देता है। फिर किम सोचता है कि यदि वह मोबाइल में रोही की आवाज को रिकॉर्ड कर उसके पेरेंट्स के पास भेजेगा तो शायद वे बेटी की खोज खबर करें। फिर यह सोचकर वह रोही से मोबाइल पर पापा आई मिस यू कहलवाता है, पर रोही ढंग से नहीं बोलती। फिर किम रात को फिर से उसके पेरेंट्स को फोन करता है, पर इस बार भी कोई फोन नहीं उठाता। तो किम सोचता है कि उसके घर पर जाकर पता करे। फिर वह चला जाता है। तो किम के जाने के बाद वही कबाड़ी वाला किम के घर चोरी छुपे घुसने के लिए उसका दरवाजा तोड़ता है, जिससे रोही जाग जाती है। और इधर दूसरी ओर किम रोही के अपने घर जाता है, तो देखता है कि वहाँ पुलिस आई है और लोगों का भीड़ भी जमा है। तभी पुलिस 2 लाश घर से निकालते हैं। तो इतना देखकर किम का तो होश ही उड़ जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।